हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं 39 टू 40 इंच का ब्लाउज़, जो कि बिना टक्स वाला प्रिंसेस कट है। तो चलिए उसकी कटिंग करते हैं, जिसकी लेंथ है हमारी 15 इंच और उसकी चौड़ाई है हमारी 12 इंच। सबसे पहले देख लीजिए, हमारा मेन फैब्रिक है जिसमें फ्रंट में हमारा वर्क आ जाएगा, और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। हम बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं। बैक साइड की कटिंग में हम हमारा बैक साइड ले रहे 15 इंच, जो मतलब कंप्लीट होने के बाद 14 इंच हमारा रहने वाला है। और इसकी चौड़ाई है हमारी 12 इंच की है। टोटल हमारी 12 इंच की है। तो हमने लाइन दे दिया है। हमारा फ्रंट नेक कटिंग करने के लिए हमने पहले 2.5 इंच पे निशान लगाया था। उसके बाद कंधा हमारा 3 इंच का था और बाँह हमारा 6 इंच का है, 6.5 इंच का है। क्योंकि ये ज़्यादा लंबा ब्लाउज़ है, ये रेडी होने के बाद 14.5 इंच का बनने वाला है। तो इसमें गोल राउंड दे देंगे बाँह की कटिंग के लिए। और ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड में हम ये नापी का ब्लाउज़ है, उसका पीछे का पार्ट हम थोड़ा सा नाप लेंगे। जो हमारा रहने वाला है 4 इंच है, लेकिन कस्टमर ने कहा कि हमें इससे 1 इंच कम कर दीजिएगा, तो हम 3 इंच का रखने वाले हैं। तो 3 इंच के ऊपर मार्क करके हम इसे गोलाई से राउंड कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसे हम कट कर देंगे। धीरे धीरे हल्के हाथों से, कपड़ा थोड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना एक साइड मतलब तिरछा कट हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा कट हो जाने की वजह से थोड़ी फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। इसलिए कटिंग करते टाइम थोड़ा ध्यान दें, हाथों से प्रेस करते हुए हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए बैक पार्ट से आगे की चौड़ाई हमें थोड़ी ज़्यादा लेनी है। जैसे कि बैक पार्ट में हमारा 12 इंच का चौड़ा था, तो फ्रंट में हमें इसको 13 इंच का कर देना है। 13 इंच का कर देना है। और फ्रंट में हमारा ये डिज़ाइन आने वाला है, ये वर्क है हमारा फ्रंट में आएगा ये। तो इसलिए फ्रंट में हमारा कोई टक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो पहले डिज़ाइन को हम नाप लेते हैं कितना है ये। अगर ज़्यादा है तो अस्तर के हिसाब से उसे डिज़ाइन को कम कर देंगे, और कम है तो नीचे हमें दूसरा फैब्रिक जॉइन करना पड़ेगा। तो चलिए इसकी लंबाई हम ले लेते हैं। हमारा टोटल पीछे का 15 था, तो फ्रंट का भी हमें 16 ले लेना है हमें फ्रंट का। फ्रंट का हमने लाइनिंग मतलब हमने इंच टेप से नाप के हमने निशान दे दिया है, ठीक है। अब उसके बाद इसके ऊपर मतलब हम केवल इसका चौकोर से कट कर लेंगे। इस अस्तर को हम जब वर्क वाला जो मेन फैब्रिक है हमारा, उसके ऊपर रख के जॉइंट करेंगे। उसके बाद उसके बाद हम नेक कट करेंगे। उसके बाद हम जो भी करेंगे उसके बाद ही करेंगे। पहले इसकी लंबाई चौड़ाई माप के हम इसको काट के केवल अलग रख देते हैं। अभी हमारा डिज़ाइन के हिसाब से लंबाई चौड़ाई नाप के हमने इसको अलग रख लिया है। अब ये हमारे बचा हुआ जो अस्तर का फैब्रिक है वो है, इसमें से हम बाँह का पट्टी वगैरह निकालेंगे। और बाजू में कस्टमर में आपने फर्स्ट में देखा ही था कि डिज़ाइनिंग वाला चून वाला वीडियो है, तो उसमें चून का डिज़ाइन देना है। ये हमारा इसमें जो मेन फैब्रिक है हमारा साड़ी का जिम्मीचू फैब्रिक है, उसमें देखिए पाइपिंग दी हुई है। पाइपिंग हम निकाल देंगे। उसके बाद हम कट करेंगे। सबसे पहले ये पूरा फैब्रिक में केवल फ्रंट में ही डिज़ाइन है, तो सबसे पहले फ्रंट ही हम कट करेंगे। जो हमने चौकोर कपड़ा कटिंग करके रखा था, बिना नेक वगैरह कुछ भी नहीं काटा था, उसे हम इसके ऊपर फ्रंट मार्किंग लगा के, हमारा टेढ़ा ना हो जाए इसकी वजह से सेंटर की मार्किंग लगा के हम इसे देख लेंगे अच्छी तरीके से। अस्तर का कपड़ा इसके ऊपर रख के अस्तर की भी सेंटर मार्किंग करेंगे। अस्तर इधर से मतलब 12 नहीं होना चाहिए, 14 नहीं होना चाहिए, एक तरफ से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। सेंटर मार्किंग दोनों की साइड से हमने इक्वल माप के हमने इसके ऊपर अस्तर का कपड़ा रख दिया है। अब उसे कट कर लेंगे।
मेरा कैमरे में सही से नहीं आ रहा था, तो मैंने इसे थोड़ा सा बैक कर दिया है। तो इक्वल से नहीं कट करना है, इसे थोड़ा सा बड़ा ही कट करना है अस्तर को। मतलब अस्तर से थोड़ा सा मेन फैब्रिक जो है वो हल्का सा 19-20 ही कट करना है, मतलब हल्का सा बड़ा ही कट करना है। जैसे हाफ़ इंच, मान लीजिए हाफ़ इंच हमें थोड़ा बड़ा ही कट करना है। इन्हें चारों तरफ से हमने कट कर लेंगे। और इसके बाद जब हम स्टिचिंग करते टाइम इसको जब हम अस्तर पे बिठाएंगे तब इसका फ्रंट नेक कट करेंगे और बाँह कट करेंगे, वो मैं स्टिचिंग करते टाइम आपको बता दूँगी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। पूरे इसके पूरे मेन फैब्रिक में और कहीं वर्क नहीं है, तो हम सिंपली से कहीं भी रख के हम इसे बाँह के लिए, बाजू के लिए कपड़ा है वो साइड में छोड़ते हुए हम बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। ये ब्लाउज़ हमारा बैक हुक का बनने वाला है। तो जब हम इसमें अस्तर जॉइंट करेंगे, बैक साइड में अस्तर जॉइंट करने के बाद हम हुक की पट्टी बनाएंगे। बैक हुक का बनने वाला है ये ब्लाउज़ हमारा। तो हमने इसे डबल फोल्ड कर दिया है। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट की अच्छे से। इसको भी थोड़ा सा बड़ा ही कट करना है। जब हम मेन फैब्रिक को अस्तर में जॉइंट कर लेंगे स्टिचिंग करने के बाद, उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। नीचे से जॉइंट था तो उसे हमने अलग कर लिया है, बैक पार्ट को भी अलग कर लिया है। ये हमारा बैक हुक का बनने वाला है इसलिए। और ये हमारा बचा हुआ मेन फैब्रिक है जिसके बाँह मतलब बाजू हमारा बनने वाला है। हम इसकी लंबाई चौड़ाई माप के देख लेते हैं कि मतलब चून वाला बन पाएगा भी या नहीं, या फिर अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि ब्लाउज़ हमारा काफ़ी बड़ा बनने वाला है। क्योंकि 14 इंच 39-14 इंच का, तो उसमें जितनी फैब्रिक हमारी रहेगी उतना ही हमें इस्तेमाल करना है। तो कस्टमर ने कहा है कि अगर रहेगा तो मेरा चून वाला जो ऊपर साइड में फूल की जैसे रहता है बाँह में, आपने फ़ोटो में देखा होगा, उस तरह बना दीजिएगा। तो मैंने बोल दिया कि ओके, देखते हैं आपका फैब्रिक जितना रहेगा उस हिसाब से मैं कंप्लीट आपका कर दूँगी। तो मैंने टोटल नाप के, पट्टी भी नाप के मैंने रख लिया है। अब चलिए उसकी स्टिचिंग करते हैं। हमारा ब्लाउज़ कट हो चुका है कम्प्लीटली। सबसे पहले फ्रंट पार्ट में मैंने जैसे बोला कि सेंटर वाला जो कपड़ा है सेंटर मार्किंग हमें करनी है। उसके बाद बैक साइड की भी सेंटर मार्किंग हमें करनी है। डबल फोल्ड करके हमें देख लेना है कहाँ सेंटर आ रहा है हमारा। उसके बाद हमें उसकी भी सेंटर मार्किंग करनी है, और दोनों सेंटर मार्किंग को एक साथ आमने सामने रख करके, एक साथ रख के हमें इसे जॉइंट करना है अस्तर में, मेन फैब्रिक में इसे जॉइंट करना है। देखिए ये हमारा सेंटर है और ये हमारा सेंटर है, इसके हिसाब से हमें इसे जॉइंट करना है। सेंटर मार्किंग में हमारा कट किया हुआ है, इसमें भी मैंने सेंटर मार्किंग में कट कर लिया है। दोबारा से मैं देख लेती हूँ एक बार। देखिए अब मैं इसे स्टिच करने जा रही हूँ, मतलब कि दोनों को जॉइंट करने जा रही हूँ। एक थोड़ा भी इधर इधर नहीं होना चाहिए, वरना हमारा नेक का जो डिज़ाइन है वो बिगड़ जाएगा, लेफ़्ट और राइट साइड हो जाएगा। इसलिए हमें अच्छे से देख करके उसे सेंटर मार्किंग करके उसके बाद हमें अस्तर को उसमें फैब्रिक में जॉइंट करना है। जिम्मीचू फैब्रिक जो रहता है उसमें थोड़ा सा सिलने में थोड़ी दिक्कत आती है। कपड़ा जो है बहुत ही अच्छे से बैठता नहीं है, अस्तर पे फिसल जाता है। तो थोड़ा धीरे धीरे ही इसे अच्छे से डिज़ाइन को बिठाना है हमें। आगे वाला हम बिना कट वाला प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं। देखिएगा कितना इजी वे में हमारा बन जाएगा, बनकर एकदम कंप्लीट हो जाएगा तुरंत ही 2 मिनट में। हम फ्रंट का नेक देख लेते हैं, ज़्यादा चौड़ा तो नहीं है। ज़्यादा चौड़ा रहेगा तो कंधे से गिरने का थोड़ा ये डर रहता है। थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, हमें 3 इंच मतलब पूरा से ये इसका सेंटर मार्किंग हम कर लेंगे। तीन इंच का है पूरा, लेकिन हमें चाहिए 2.5 इंच का, गला गिर जाएगा इसलिए हमें 2.5 इंच का चाहिए। तो हमने बीच में थोड़ा सा चून लेकर के 1.5 इंच जैसा चून लेकर के हमने इसे इस तरह सिल दिया है। अब उसके बाद इसके ऊपर
नीचे से मैंने जो जॉइंट किया था वो मैंने खोल दिया है, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी इसका ये करने में, मतलब ऊपर का साइड बिठाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इस वजह से मैंने नीचे सेंटर वाला जो हमने मार्किंग दे करके जो सिला था मैंने उसे खोल दिया है। उसके बाद मैंने इसे दोबारा से बना रही हूँ। इसे ऊपर साइड का पहले नेक ही हमें बिठाना है, वरना नेक बिठाने में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने खोल के फिर दोबारा से मैं इसे मतलब ऊपर साइड से गले से सेंटर मार्किंग मैंने की। उसके बाद गले को सेंटर से मैंने जोड़ा। ऊपर देखिएगा हमारा अस्तर में जो थोड़ा सा सेंटर मार्किंग हमने किया था वहीं से गले को मैंने जॉइंट किया है। और मैंने छोटी छोटी सेफ्टी पिन से मैंने गले को सिक्योर कर लिया है। गले की लंबाई भी मैंने नाप ली है। उसके बाद हम इसमें गले की डिज़ाइन के हिसाब से एक सिलाई चला लेंगे। पिन को निकालते हुए, पिन को मैंने फिर निकाल लिया है। अब इसका सेंटर का जो कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। और सेंटर में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद हमने इसे पलटा लिया है। पलटाने के बाद हम मतलब हमारा फ्रंट नेक रेडी हुआ। उसके बाद हम दोबारा से नीचे की सिलाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पिन से सिक्योर कर रही हूँ मैं, ताकि खुलक ना जाए। इसमें जो फैब्रिक है इसे थोड़ा बिठाने में दिक्कत होती है। पिन निकालते हुए मैंने नीचे साइड सिलाई लगा रही हूँ। और उसके बाद जब सिलाई पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तो हम मतलब ये हमारा नीचे साइड सिलाई हो जाएगा, तो हम इसमें मतलब अपने हाथों से इसे पलटा लेंगे। तो हमारा जो फ्रंट नेक का जो डिज़ाइन है वो हमारा बाहर आ जाएगा। हमने लंबाई नाप ली है, इक्वल तो है ना, दोनों सेम, उधर मतलब लेफ़्ट एंड राइट साइड सेम तो है ना। उसके बाद ही हम एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा जो है वो हम अपना कट कर लेंगे। कट करने के बाद मैंने अपने हाथों से इसे पलटा लिया है। देख लीजिए हमारा फ्रंट में ये जो डिज़ाइन है वो फ्रंट हमारा आ गया है। अब इसे इस तरीके से बिठा के फिर एक सिलाई चला लेनी है। और जब हम चारों तरफ से जब अस्तर बिठा लेंगे उसके बाद बचा हुआ कपड़ा कट कर लेंगे। चारों तरफ से भी हमें सिलाई चला लेनी है, दोनों साइड, लेफ़्ट एंड राइट साइड। सिलाई चलाने के बाद हम क्या बोलते हैं कटिंग करेंगे। हमारा गला कट हो चुका है। बचा हुआ फैब्रिक भी हमने काट दिया है, बचे हुए अस्तर भी मैंने काट दिए। और पूरी तरीके से इक्वल है या नहीं, पूरी अच्छे से हम इसको नाप लेंगे। इक्वल से हम कट कर लेंगे इसको। उसके बाद हम बाँह की कटिंग करेंगे। हमारा कंधा 3 इंच का था, तो थोड़ा तो हमारा स्टिचिंग में चला गया, तो 2.5 इंच का हमने कंधा रखा है। और इधर हमने 6.5 इंच का रखा है। उसके बाद उसे कट कर लेंगे। फिर उस पे हम सिलाई चला करके अस्तर और हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे जॉइंट कर लेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट बनाना है बिना कट किए, तो वो देखिए कितना अच्छा मतलब ये है तरीका है उसका। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नीचे से हम 4 इंच का डिफरेंट लेंगे फ्रंट से, मतलब कि नेक है उस साइड से हम इसको नापेंगे 1 इंच का चून जैसा। और हम इसकी लंबाई हम 4 इंच रखने वाले हैं चून की, ठीक है। इस 1 इंच हमारा ये चून का वो है, चून जितना हम पकड़ के लेंगे। और इसकी लंबाई भी हमारी 4 इंच की है, मतलब नेक की साइड से भी हमारा 4 इंच का है और चून की लंबाई भी हमारी 4 इंच की है।
हमने इस पे चॉक से निशान दे दिया है। अब इसे बैक साइड भी हमें करना है, मतलब दोनों लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों साइड इसी तरीके से निशान लगा लेना है। उसके लिए हमने यहाँ पे साइड में ऐसे कट लगाए हैं ताकि बैक और फ्रंट में दोनों साइड में हमारा ये हो जाए। और नीचे साइड मैंने चॉक का निशान लगा दिया है। और इधर साइड भी हमें दूसरी साइड भी उसी तरीके से निशान लगा देना है। दोनों साइड हमारा निशान लग चुका है। अब इस पे एक सिलाई चला लेनी है। बिना सिलाई चलाए हम चून मतलब पकड़ेंगे प्रिंसेस कट बनाने के लिए, तो ये जिम्मी चू का फैब्रिक है, फिसल के बाहर ही रह जाएगा और हमारा अस्तर की स्टिचिंग हो जाएगी। इसलिए पहले मैंने इसके ऊपर सिलाई चला ली है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है दोस्तों, पर पूरा देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऊपर तक थोड़ा कम चून का जो लंबाई चौड़ाई है थोड़ी कम करते हुए जाना है। इस सेंटर में बिल्कुल भी कम ले लेना है। उसके बाद फिर ऊपर बाजू साइड जाते टाइम फिर से थोड़ा ½ इंच जैसा उसका लास्ट हमें लेना है। इसी तरीके से हमें दोनों साइड इसी तरीके से हमें स्टिचिंग कर लेनी है। दोनों लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों साइड हमें इसी तरीके से कर लेना है कम्प्लीटली। तो मैं दूसरी साइड भी उसी तरीके से सिलाई ले रही हूँ। तो देखिए डिज़ाइन मैंने फ्रंट में रख के और प्रिंसेस कट बना कम्प्लीटली रेडी किया है। बिना डिज़ाइन को कट किए पूरा क्लियरली हमारा डिज़ाइन खुल के आया है फैब्रिक का। देखिए कितना अच्छा हमारा खुल के आया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग मतलब ये सिलाई स्टिचिंग करने जा रहे हैं। तो दोनों लेफ़्ट एंड राइट साइड का दोनों का एक ही साथ हमें रख के देख लेना है कौन सा लेफ़्ट साइड का है कौन सा राइट साइड का है। दोनों एक ही साथ हमें रख के देख लेना है। एक ही साथ हमें दोनों की सिलाई करनी है, एक सिलाई इस पर तो एक सिलाई उस पर। क्योंकि हम एक साइड का रेडी कर लेंगे उसके बाद दूसरा साइड का रेडी करेंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों सेम ही मतलब दोनों एक ही लेफ़्ट साइड का ही बन जाता है। उसकी वजह से दोबारा हमें मेहनत करनी पड़ती है, सिलाई खोलनी पड़ती है। इसलिए हमें दोनों साइड का जो है उसे हमें एक साथ ही लेफ़्ट एंड राइट साइड देख करके उसके बाद हमारी स्टिचिंग करनी है। नीचे से हमने जॉइंट कर दिया है। उसके बाद हमारा जो सिलाई का फैब्रिक है वो अस्तर के साइड मोड़ते हुए हमने दूसरी सिलाई चला ली है। दूसरी साइड भी इसी तरह कर लेंगे हम। देखिए अब इसे ऐसे पलटा लेना है। सिलाई हमारी अंदर की साइड हो गई है, बैक साइड का ही नीचे का कमर का साइड का हमारा रेडी हो गया। अब उसके बाद ऊपर से हमें अस्तर को जॉइंट कर लेना है हमारा मेन फैब्रिक में। एक साइड का हम जॉइंट कर रहे हैं। अच्छे से बिठाते हुए कपड़े को, वरना अंदर से फुल्की आ जाएगी। जिम्मी चू फैब्रिक है, इसमें थोड़ा धीरे धीरे ही वर्क करना पड़ता है। थोड़ा सा भी जल्दीबाजी से ये कपड़े जो हैं वो अंदर से फूल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं या फिसल जाते हैं। कभी कहीं से टाइट हो सकता है, कहीं से लूज़ हो सकता है। जिम्मी चू फैब्रिक में थोड़ा ये दिक्कत होती है।
अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई कर रहे हैं, कर लेंगे। गला हमारा बैक साइड में गोल ही है, थोड़ा वी शेप में है, ऊपर से गोल राउंड जैसा है, नीचे से वी शेप में है। ब्लाउज़ थोड़ा लंबा है, इस वजह से उन्होंने कहा था कि वी नेक दे दीजिएगा। देखिए गोल राउंड जैसा वी शेप है। हमारा लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों हो चुका है। हमने इंच टेप से नाप के देख लिया है, दोनों ही ठीक है, इक्वल है। अब इसमें चून देने के लिए हमें कंधी साइड से सेंटर मार्किंग करनी है। कंधा जो हमारा ऊपर साइड है उससे उसका सेंटर जहाँ पे आता है वहीं पे नीचे साइड चून देना है। चून की लंबाई हमारी 4 इंच की रखनी है और इसमें भी हमें सिलाई चलाने के बाद ही हमें टक्स लगाने हैं, क्योंकि हमारा जिमीचू फैब्रिक है ये बाहर ही छूट जाने वाला है और अस्तर की हमारी सिलाई हो जाने वाली है। एक सिलाई चला ली है मैंने, उसके बाद इस पे हम टक्स लगा देंगे और जो हमारा ये सिलाई है उसे खोल देंगे। दोनों साइड हमारा हो गया है। अब बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमने कट कर लिया है। सिलाई भी हम ये खोल देते हैं बैक साइड में। अब हम इसमें बटन पट्टी, काज पट्टी लगाएंगे, फिर गले की पट्टी लगाएंगे, मतलब काज का लगाएंगे, उसके बाद हुक पट्टी लगाएंगे। ये मैं काज पट्टी लगा रही हूँ। इसमें जो बचा हुआ ऊपर साइड में जो फैब्रिक बचेगा उसे कट कर लेंगे। एक सिलाई चला लेने के बाद एक और सिलाई हमें चला लेनी है। बचा हुआ कपड़ा को हमने कट कर लिया है। अब दूसरी साइड हमें हुक के लिए बनानी है हुक पट्टी। तो हुक पट्टी जो हमारी बनती है वो अस्तर की बनती है, वो पूरा ही हमारा अंदर साइड चला जाता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो काज पट्टी बनी है जिसमें काज बनेगा वो कपड़ा ऊपर आया है, लेकिन जो अस्तर का कपड़ा है वो पूरी तरीके से अंदर पलट जाएगा। देख लीजिए पूरी तरीके से अंदर पलट गया है और इस पे हमें एक ही सिलाई लगानी है। बचा हुआ कपड़ा हम कट कर लेंगे। देखिए एक साइड पूरी अंदर चला गया, एक साइड बाहर रहेगा कपड़ा हमारा। तो हमारा बैक पार्ट ये रेडी हुआ है हुक पट्टी से। ये हमारे बाँह बनाने के लिए जो चून वाला बाँह बनाना है उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई माप के देख लेती हूँ। दोनों कपड़ा इक्वल हमने कट कर लिया है बराबर से। जिसकी हमारी चौड़ाई रखनी है 7 इंच। देख लीजिए थोड़ा बड़ा है, मतलब कि 8 इंच जैसा है, तो हमें इसको कट कर लेना है। 7 इंच रखनी है। 7 इंच का हमारा चून का कपड़ा है तो सिल के 6 इंच रहने वाला है और 3 इंच की पट्टी हमारी पूरी टोटल 9 इंच का बाँह हमारा बाजू हमारा बन के रेडी करना है हमें। और इसका जो चौड़ाई है हमारा चौड़ाई 17 है। 17 1 17 तो 17 है, तो 17 का डबल होगा 34। अब मैं इसमें एक साइड में चून दे रही हूँ।
चून देने में थोड़ा दिक्कत आता है। ये फैब्रिक जिम्मी चू टाइप का फैब्रिक है, तो चून जो है जैसे ही हम चून पकड़ के देते हैं फिसल के फिर खुल जाता है, तो छोटे बड़े चून हो जाते हैं। तो हमें दबाते हुए अच्छे से हमें चून लेना है। हमें दूसरा साइड भी उसी तरीके से करना है। दबाकर खींचते हुए हमें इसका चून लेना है। छोटा छोटा पकड़ के मैंने चुन लिया है। इसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड में बिना चुन लिया हुआ 2.5 इंच का कपड़ा है, जो कि हमारी फिटिंग में चला जाएगा। और सेंटर में हमने कुछ 8-9 चुन लिए हैं। सेम जितना लेफ़्ट साइड में आपको लेना है उतना ही राइट साइड में भी आपको लेना है। दोनों साइड के बाजू में आपको सेम लेना है, सेम लंबाई सेम चौड़ाई। तो ये हमारा एक साइड का बन रहा है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से कर लेना है। हमें चून को काउंट करके देख लेना है कितना है, तो 9 है, 9 चून थे, 9 चून है मतलब। अब उसी तरीके से इसमें भी हमें दे देना है। दूसरी साइड का एक साइड हमारा हो गया है। दूसरे साइड भी, इसका भी दूसरी साइड भी उसी तरीके से हाथ से खींच के हमें चुन ले लेना है। ऐसे दोनों साइड से पकड़ के फिर खींच के उसके बाद हमें चुन लेना है। तो देखिए हमारा दोनों साइड हमारा बन चुका है, दोनों साइड हमारा रेडी हो चुका। अब इसको नाप के हम देख लेंगे इक्वल हुआ है या नहीं। थोड़ा सा भी बड़ा या छोटा रहेगा तो उसे कट करके हमको इक्वल करना है, या फिर चुन देके हमको इक्वल करना है। तभी हमारा ब्लाउज़ की जो फिनिशिंग आएगी वो अच्छी आएगी। देखिए हमें दोनों एक साथ रख के और इसको कट कर लेना है। देखिए ऐसे बाजू हमारा बाजू के साइड बाजू के जैसा हमें कट कर लेना है। जहाँ पर हमने चुन नहीं दिया था 3 इंच का, जो दोनों साइड 2.5 इंच का जो रहा था कपड़ा हमारा, उसी को हमने कट किया है। बाकी चुन वाले को मैंने छोड़ दिया है। अब फिर ये हमारी उसकी पट्टी बनेगी नीचे की। डबल फोल्ड करके हमने इसको इक्वल से काट लिया है। आगे पीछे इक्वल से कट कर लेंगे। देखिए 10 इंच का है तो हमें 3-3 इंच का हमारा ये जो रेडी करना है ना, 3-3 इंच हमारा वो 6, ये 3-9 इंच का हमारा बाजू बनाना है। तो इसको इक्वली नाप के हमें कट करना है। सेंटर से कट कर लेंगे। फिर हमारा कुछ सिलाई में चला जाएगा और फिर रहेगा हमारा 3-3 इंच दोनों साइड में।
इसकी चौड़ाई 3-3 इंच रहने वाली है और लंबाई तो हमारी बाजू के हिसाब से ही 9.5 की। इसमें हमें अस्तर जोड़ना है, नीचे का है तो हमें इसमें अस्तर जॉइंट करना है। अस्तर को भी सेम उसी तरीके से नाप के कट कर लेना है। अब अस्तर को हम इसमें जॉइंट कर लेंगे दोनों साइड में, दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। पहले एक साइड इक्वली मैंने रख के फिर मैंने एक साइड सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह करना है। जो हमारा अस्तर है उसकी चौड़ाई हमारी 4 इंच है और स्टिचिंग करने के बाद थोड़ा स्टिचिंग में चला जाएगा, उसके बाद हमारा 3 इंच का रहने वाला है। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरे साइड के बाजू के लिए भी हमें उसी तरह करना है। एक साइड सिलाई लगा ली है मैंने, सेम इसी तरह दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। बचा हुआ फैब्रिक में कट कर रही हूँ। नीचे मैंने सिलाई दे दी थी, वो सिलाई नहीं देनी थी मुझे, क्योंकि हमें अंदर फिंगरिंग करके और इसको पलटाना था। देखिए कुछ इस तरीके से पलटा लिए, सिलाई हमारी अंदर साइड चली गई है। पलटाने के बाद हमें अच्छे से सिक्योर करके दबाते हुए सिलाई चला लेने हैं दोनों तरफ, ताकि हमारा अस्तर का जो कपड़ा है वो बाहर साइड में नहीं दिखे। और दोनों साइड के बाजू के लिए हमें यही करना है, हाथ से दबाते हुए और सिक्योर करते हुए अस्तर को अंदर साइड लेते हुए हमें सिलाई चलानी है। अंदर साइड की ओर करते हुए हमें सिलाई चलानी है। तो दोस्तों मैंने इसकी दोनों साइड मैंने सिलाई चला ली है। दोनों साइड का हमारा पार्ट रेडी हो गया है। इसकी लंबाई है हमारी 18 कुछ ऐसा ही है। तो हमें इसको कम करना है, मतलब कि 10-10 इंच यानी कि 9.5 इंच की चौड़ाई हमें रखनी है, 19-20 इंच की। और हमारी इसकी चौड़ाई हो गई थी कुछ ज़्यादा ही, मतलब कि 14 इंच था, तो हमें तो 9.5 इंच ही रखनी है, तो मैंने थोड़ा कट कर दिया। अब उसके बाद हमने जो चून दिया था उसमें हमें जॉइंट करना है इसे नीचे की साइड में। देखिए नीचे की साइड में कुछ इस तरह से कैसे जॉइंट करना है हमें, हाथों से प्रेस करते हुए, थोड़ा दबाते हुए, क्योंकि ये जिम्मीचू फैब्रिक है, कुछ अजीब सा ही खड़ा हो जाता है। थोड़ी दिक्कत होती है बनाने में, मगर लुक अच्छा आता है बनने के बाद। देखिए हमारा ये बाजू रेडी हो गया है। अब इसको मतलब थोड़ा फिनिशिंग देते हुए इसकी लंबाई हम नाप लेते हैं। देखिए बिल्कुल इक्वली हमारा ये 9 इंच का हुआ है। दूसरा साइड के बाजू में भी हमें इसी तरह करना है, वो पट्टी में जोड़ देनी है।
देखिए हमने सिलाई लगा के इस पट्टी को जोड़ दिया है। अब इसमें हमें लेस बिठाना है, जो लेके मैं बैठी नहीं थी लगाने के लिए, मैं लेकर आ रही हूँ और अब लगाऊंगी इसमें। रेडीमेड लेस है गोल्डन कलर का, पतली वाली है, जो कि एक ही सिलाई में फिनिशिंग से लग जाती है। तो दोनों साइड के बाजू में मैंने वो लगा ली है, नीचे साइड भी लगा लेंगे। देखिए कितना अच्छा लुक आया है लेस लगाने के बाद। और बैक साइड के हमने गले में पट्टी नहीं लगाई थी, लगा लेती हूँ। तिरछे तिरछे टाइप से मैंने कट किया है, उसे मैंने जोड़ करके मतलब जोड़ दिया है। जोड़ करके फिर गले की पट्टी में लगा रही हूँ। बचा हुआ जो कपड़ा था वो मैंने कट कर लिया है। फिर इसको एक बारी मोड़ के फिर सिलाई लगा देंगे। देखिए मोड़ के हमने सिलाई लगा दी है। लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड का जो बैक साइड है, दोनों में हमारी पट्टी लग गई है। अब उस पट्टी को अंदर की साइड अस्तर जिधर लगा है उस साइड फोल्ड करके फिर एक सिलाई लगा देंगे। हेम नहीं करेंगे, मतलब तुरपाई नहीं करनी है, जो हेम तुरपाई जो भी बोलते हैं, नहीं करनी है हमें। इसमें वही पतली वाली लेस लगा देनी है जो हमने बाह में बाजू में जो इस्तेमाल किया था, मैंने वही वाली लेस लगानी है। कितना अच्छा लुक आया है आप देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड मैंने लगा दिया है, राइट साइड लगा रही हूँ। सेंटर से कट कर लेंगे इसे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। रख के हमें दोनों के कंधे को जॉइंट कर लेना है। दोनों कंधा हमारा जॉइंट हो चुका है। अब हमने जो बाजू रेडी किया था, इक्वली नाप के हम देख लेंगे इक्वली है भी या नहीं। इक्वल हमें कर लेना है। सेंटर नाप के हमको सेंटर कंधे पे रखना है। बाह का सेंटर, बाजू का सेंटर हमें कंधे पे रखना है और उससे बैक साइड में जॉइंट कर लेना है। एक साइड मैंने जॉइंट कर लिया है बैक साइड में। अब इसे पलटा के फ्रंट साइड में भी वही करना है। फ्रंट साइड भी जॉइंट उसी तरह जॉइंट कर लेना है, अच्छे से चून को सिक्योर करते हुए। चून को हमारा लेफ़्ट साइड के हाथ के फिंगर से दबाते हुए फिर कपड़ा रखना है उसके ऊपर। हमारा बैक साइड दोनों साइड हमने जॉइंट कर दी है। और दोनों को इक्वली नाप के हम देख लेंगे और उसके बाद सिलाई चला देंगे, जॉइंट कर लेंगे, मतलब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बाजू तक हमें सिलाई कर लेनी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से करना है। बाह का सेंटर हमें देखकर कंधे के ऊपर सेंटर में रखना है और फ्रंट साइड जॉइंट कर लेना है। चून को दबाकर अच्छे से फिनिशिंग से रखना है। बैक साइड भी उसी तरीके से जॉइंट कर लेना है।
अच्छे से चून को दबाते हुए हमें जॉइन कर लेना है। हमारा बाजू जुड़ गया है। अब इसको भी उसी तरीके से फ्रंट और बैक पार्ट अच्छे से रख के नाप के देख लेना है। और हमें कमर से लेकर के ऊपर बाँह तक एक सिलाई चला देनी है। तो ये ब्लाउज़ हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे नापी के हिसाब से, मतलब कि 30 है तो मतलब 39 टू 30 40 इंच का ब्लाउज़ है हमारा, तो हमें नाप के देख लेना है। थोड़ा बड़ा हो सकता है। उसके बाद इसे मार्जिन में रखते हुए इंच टेप से देख के दबा लेना है। और ये हमारा फाइनल लुक है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।